हर साल दिवाली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। 12 नवंबर दीपावली के दूसरे दिन 13 नवंबर को दोपहर 2:57 तक अमावस्या रहेगी। अगले दिन भी उदय तिथि अमावस्या होने से गोवर्धन पूजा नहीं होगी। इस कारण दीपावली के बाद होने वाला अन्नकूट भी एक दिन बाद यानी 14 नवंबर को मनाएंगे। शास्त्रों में, वेदों में इस दिन बलि की पूजा, गोवर्धन पूजा, गौपूजा, अन्नकूट होता है, तो इस दिन वरुण, इंद्र, अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का विधान है। एक बार देवराज इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन की वर्षा की अखंड झड़ी लगा दी, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर ब्रज को बचा लिया तथा इंद्र को लज्जित होने के पश्चात उनसे क्षमायाचना करनी पड़ी। गोवर्धन पूजा प्रकृति के पूजन का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने सदियों पहले ही समझा दिया था कि इंसान तभी सुखी रह सकता है जब वह प्रकृति को प्रसन्न रखें, प्रकृति को ही परमात्मा माने और परमात्मा के रूप में ही प्रकृति की पूजा करें, हर हाल में प्रकृति की रक्षा करें। सुबह 06:35 से सुबह 8 बजे तक रहेगा। साथ ही इस दिन शोभन योग, पराक्रम योग, वाशी और सुनफा योग भी है। यह पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ फलदायी है। इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा भी है। लक्ष्मी का एक रूप अन्नपूर्णा का है। जिस घर में मां अन्नपूर्णा स्थिर रूप से विराजमान होगी, वहां सदैव स्थायी रूप से सुख समृद्धि एवं शांति का वास होगा। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सर्वप्रथम अपने घर में झाड़ू लगाएं, वह भी घर के अंदर से लेकर बाहर की ओर, जिससे घर के सभी दरिद्रता व अशुभता बाहर निकल जाए। झाड़ू निकल जाने के पश्चात घर के बाहर से आपको थाली बजाते बजाते घर में प्रवेश करना है। कुछ इस तरह भाव करें जिस तरह मां लक्ष्मी आपके घर पधार रही है। फिर स्नानादि से निवृत्त होकर गोबर या मिट्टी लेकर घर के मुख्य द्वार के चौखट पर छोटा पर्वत और पाल बनाकर उन्हें गोवर्धन स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करें। फिर केसर कुमकुम का तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं व नैवेद्य स्वरूप कोई भी प्रसाद भोग लगाएं। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास बना रहे व उनकी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद हमेशा स्थापित रहे। इस दिन दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाएं और फिर उसमें गंगाजल और तुलसी मिलाकर शंख में भरकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें और फिर क्लीं कृष्ण क्लीं का 5 माला जाप करें। जाप के बाद पंचामृत घर के सभी सदस्य ग्रहण करें। जय लक्ष्मीपति श्री हरि वृंदावन गिरिधर बिहारी लाल की हर हर महादेव।